क्षेत्र की होली विश्व की सबसे प्राचीन होली की श्रेणी में आती है। जब से भैरव का स्थान है, राज्य परंपरा हुई है, तभी से यहाँ पे होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। यह इको फ्रेंडली होली कहलाती है। बाबा महाकाल की नगरी में विश्व की सबसे प्राचीन होली की परंपरा है। कई शताब्दियों से इसको इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है और इसी तरह से इसको मनाया जाता है। सिंहपुर के अताल पाताल भैरव प्रांगण में संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर इको फ्रेंडली होली का निर्माण किया जाता है। इसके कंडे सबसे ज्यादा खास होते हैं। इसके कंडे जब सजा कर रखे जाते हैं तो वेद मंत्र की ऋचाएं गाई जाती हैं। शिवपुरी में इस परंपरा को ब्राह्मणों की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। बता दें कि पंडित अमर इस पर कहते हैं कि प्रदोष काल में होलिका का पूजन होता है। 4 वेदों के ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में विराजते हैं और अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार पूजन की पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। 4 प्रमुख दिशाओं में 4 प्रमुख वेदों के ब्राह्मणों को स्थापित किया जाता है और अलग अलग ब्राह्मण परिवार उनसे पूजा करवाते हैं। सिंहपुरी की होली अति प्राचीन है और ये विश्व की ऐसी होली है जिसमें सिर्फ कंडे ही लगते हैं और ये तकरीबन 5000 कंडों की होली बनाई जाती है। सबसे बड़ा होने का गौरव भी इसे प्राप्त होता है। हाँ, बताइए कौन सी होली किस जगह की होली है, क्या विशेषता है, कितने वर्षों पर ये, और ऐसी मानता भी कि यहाँ पे जो ध्वज वगैरह लगता है होली पे, उस पर कहते हैं उससे पंचांग की स्थापना होती है और राजा भर्तृहरि ने भी यहाँ पे पूजा करते थे। क्या पता एकदम यह सिंहपुरी क्षेत्र है और सबसे मुख्य बात आती है कि सिंहपुरी क्षेत्र की होली विश्व की सबसे प्राचीन होली की श्रेणी में आती है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में अष्ट महाभैरव का उल्लेख दिया गया है। उन अष्ट महाभैरव में से एक अताल पाताल भैरव स्थान है। यहाँ पर जब से भैरव का स्थान है, राज्य परंपरा हुई है, तभी से यहाँ पे होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। विष्णु पुराण की मान्यता के अनुसार हम देखें तो भी वो सारी बातें सामने आती है। यह इको फ्रेंडली होली कहलाती है। विश्व की एकमात्र ऐसी होली है जो सिर्फ 5000 कंडों से बनती है। इसमें काष्ठ का उपयोग नहीं होता और सबसे मुख्य बात यह है कि इस होली के बनने के बाद ऊपर ध्वज रूपी प्रहलाद को लगाया जाता है, अर्थात उस ध्वज पर जो रक्त वर्णिका होती है वो प्रहलाद के रूप में मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में चकमक पत्थर के माध्यम से होलिका का दहन होता है तो वह ध्वज चारों दिशाओं में राउंड करता है। यह भी मान्यता है कि जब वह ध्वज किसी एक दिशा में गिरता है तो उस दिशा से पंचांग की गणना यहाँ के लोग करा करते थे। यह कहा जाता था कि यदि वो उत्तर दिशा में गिरेगा तो धन समृद्धि भारत के लिए कैसी होगी, राष्ट्र में सुख शांति का क्या स्टेटस बनेगा, आदि प्रकार की गणना उसके दिशा दोष के कारण से देखी जाती थी। यही नहीं, यहाँ पर अति प्राचीन परंपराओं में राजा भर्तृहरि भी जब होलिका का दहन होता था तो ब्रह्म मुहूर्त में आते थे। आज भी ये परंपरा उसी प्रकार से है, क्योंकि वायव्य की स्थिति हम देखते हैं तो दिशा की स्थिति देखते हैं तो राजा भर्तृहरि के आने का एक अनुपातिक वायव्यिक अनुभव होता है। जो ध्वज का आप जो बता रहे हैं, आज भी इस प्रकार से जो होता है क्या पूरा पंचांग? बिल्कुल, आज भी जब वो किसी दिशा में या पूर्व दिशा में गिरेगा तो क्या प्रभाव रहेगा, उत्तर में रहेगा तो क्या प्रभाव रहेगा, दक्षिण में रहेगा तो क्या प्रभाव रहेगा, पश्चिम में रहेगा तो क्या प्रभाव रहेगा। इसलिए अलग अलग प्रकार की दिशाओं से अलग अलग प्रकार से उसकी गणना की जाती है। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा में यदि गिरता है तो उसका प्रभाव कमजोर बताया जाता है, पश्चिम दिशा से गिरता है तो संबंधित व्यक्ति की स्थिति अनुकूल होगी ऐसा बताया जाता है। अर्थात राष्ट्र का जो प्रमुख है उसकी अनुकूलता को दर्शाया जाता है। वहीं यदि वो उत्तर दिशा में गिरता है तो लक्ष्मी की उन्नति और लक्ष्मी की प्रकृति और कृषि पर लक्ष्मी का प्रभाव क्या रहेगा यह दर्शाया जाता है। आपने बताया कि जब होली का दहन होता है तो ध्वज यानी आकाश को जाता है, वो घूमता रहता है, तो ये आपने देखा है कि अभी स्थिति होती है? जब जैसे जैसे होलिका की आर बढ़ती है, अर्थात जैसे जैसे अग्नि तत्व ऊपर बढ़ता है तो अग्नि के साथ में वायु अपना स्थान लेती है और जैसे वायु अपनी ताकत बढ़ाती है तो वायु अपनी गति करती है। गति 4 के माध्यम से वो गोल गोल घूमता है और गोल गोल घूमने के बाद जैसे उसकी वायु तीव्र गति से बढ़ती है वैसे ध्वज उड़ जाता है। उड़ने के बाद यहाँ पे सारे युवा बटुक रहते हैं, उनमें उसको लूटने की होड़ मची रहती है। उसका मुख्य कारण यह भी है कि उसको अपन एकत्रित कर लेते हैं तो घर में वायव्य दोष की निवृत्ति होती है, भूत प्रेत के दोष खत्म होते हैं, व्याधियां समाप्त होती हैं। होलिका पूजन के दौरान ऐसी भी मान्यता है कि इससे भूत प्रेत का दोष नहीं लगता है और टोने टोटके का असर भी खत्म हो जाता है। इसलिए भी यहाँ लोग दूर दराज से पूजा करने के लिए आते हैं। महिलाएं होलिका पूजन के लिए अपने परिवार के साथ पहुँचती हैं। वो यहाँ पुत्र पौत्र धन धान्य की कामना को लेकर श्रद्धा लेकर यहाँ पहुँचती हैं।
मान्यता है कि जिनके यहाँ बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, होली का पूजन करने से उनकी ये मान्यता पूरी हो जाती है, उनको बाल बच्चे की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा धन की भी प्राप्ति होती है। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।